गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। जय हिंद। रोजगार पर्व पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप अपनी होली बहुत ही सुरक्षा के साथ मनाइए और सबके साथ मनाइए। होली की सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जूनियर असिस्टेंट 5370 या कह सकते हैं हम लोग 5512 डीवी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, डीवी ऑनलाइन या ऑफलाइन, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, एक गलती और आप बाहर हो सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। जूनियर असिस्टेंट 5370 का जो भी हाल ही में आपका रिजल्ट आया है टाइपिंग का, तो देखिए लगभग 90,000 अप्रॉक्स हमारे भाई बहनों ने टाइपिंग दी और सभी लोग सोच रहे थे कि 35 से 40,000 के आसपास क्वालिफाई होंगे, लेकिन उम्मीद से बहुत कम ही रहा कि 26,318 हमारे भाई बहन क्वालिफाई हुए हैं डीवी के लिए। तो अब उस डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो किस डेट तक के होंगे, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो हो जाता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे इसमें। और अभी आपके पास समय है तो आप होली अपनी अच्छे से निपटा लीजिए, होली अच्छे से कर लीजिए, त्यौहार अपना परिवार के साथ पूरा अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, जैसे जो बताए जा रहे हैं उसी के बिहाफ सीरियल नंबर पे अपने डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार कर लीजिए। तो इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी हैं जिनके 62, 60, 65 थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो जो नंबर जो 26,318 आया है ये इसीलिए इतना कम हुआ है। तो मौका बहुत अच्छा है। आपने अभी तक सब कुछ 26,318 जो हमारे साथी हैं आपने सब कुछ क्वालिफाई कर लिया। बस एक आखिरी स्टेप आपका बचा है डीवी, और डीवी में ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बिना टेंशन के जाइए, अपना आराम से हो जाएगा। अब डीवी देखिए ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, दोनों चीजों में बताऊंगा आपको कि अगर ऑनलाइन होता है तो आपको क्या क्या करना है, ऑफलाइन होता है तो क्या करना है। वैसे मोस्ट प्रोबेबल है कि डीवी आपका ऑनलाइन ही होगा। और देखिए जो हमारे साथी क्वालिफाई इसमें नहीं कर पाए, अगर आपका 3284 में भी है तो आप टाइपिंग देखिए, आपने इसमें टाइपिंग दी है, और जो 3284 में जिनकी अब लगी हुई है भैया देखिए टाइपिंग को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि 90,000 में 26,318 ही केवल पास हुए हैं। हो सकता है 10-20 हजार लोगों ने ना दिया हो, लेकिन मान लीजिए 90,000 में 70,000 ने दिया, फिर भी आधे भी क्वालिफाई नहीं हुए हैं। ठीक है, तो टाइपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, और उसी की तरह आपका डीवी डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ही आपका महत्वपूर्ण पहलू है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल हो जाता है, टाइपिंग का रोल हो जाता है आपके सिलेक्शन में। तो 3284 वाले हमारे साथियों से भी निवेदन है कि अगर आप टाइपिंग आपकी लगी हुई है तो निश्चित रूप से आप अपनी टाइपिंग पे फोकस करिए और होली बहुत अच्छे से मनाइए। सभी को होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। तो हम लोग चलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे जब आपका अभी डीवी की नोटिस आएगी। डीवी मोस्ट प्रोबेबल है कि डीवी आपका ऑनलाइन ही होना है। तो आइए हम लोग चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो पर। देखिए फॉर्म भरने की जो डेट थी वो आपकी 12/9/23 से 3/10/23 आपकी लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। ठीक है, तो अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए तो क्या क्या चाहिए, देखिए अगर आपका ऑफलाइन होता है तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा और 4 प्रपत्र डाउनलोड होते थे उसके। इसकी हालांकि बहुत ही आसार काम है कि ऑनलाइन ऑफलाइन होगा। अगर ऑफलाइन होता है तो आपके डॉक्यूमेंट सॉरी आपका वो होगा, एडमिट कार्ड होगा और 4 प्रपत्र उसके साथ डाउनलोड हो जाएंगे। ये आपका जब ऑफलाइन होगा तो ये चीजें आपकी दो चीजें होंगी, क्योंकि ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपके वही रहेंगे। अगर ऑफलाइन होता है तो ये आपका एडमिट कार्ड और ये 4 प्रपत्र आपका ये एक आपके लिए हो जाएगा, और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वैसे ही होंगे। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले देखिए अगर आपका ऑफलाइन होता है तो एडमिट कार्ड जैसे मैंने बताया और 4 प्रपत्र जो अभी तक डाउनलोड होते थे वो आपके लगेंगे। अब हम लोग चलते हैं, देखिए 10th का आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र ये आपका हो गया, और 12th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अगर आपका देखिए ऑफलाइन होता है तो आप तो ऐसे ही दिखा लेंगे फोटोकॉपी, एक साइड पे आपकी फोटोकॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की हो जाएगी, एक आपकी हो जाएगी ओरिजिनल। अगर ऑनलाइन होता है और आपके अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपके अलग अलग हैं तो आपको एक ही में
अगर आपका ऑनलाइन होता है। अगर अंक पत्र और आपके प्रमाण पत्र अलग अलग हैं तो आपको एक पीडीएफ बनानी है जो 200 केबी से कम होगी, और मतलब सॉरी 200 केबी से कम नहीं होगी और 2 एमबी से ज्यादा नहीं होगी। अगर आपके अंक पत्र और आपका जो प्रमाण पत्र है अगर आपका अलग अलग है, अगर ऑनलाइन होता है तो आपका 200 केबी से कम नहीं होगी फाइल और 2 एमबी से ज्यादा नहीं होगी फाइल। ठीक है, तो ये आपके हो गए अगर अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपका अलग अलग है उसके लिए। तो सबसे पहला जो आपका लगेगा वो 10th का आपका अंक पत्र और प्रमाण पत्र, 12th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपका, और आपका ट्रिपल सी नोटिफिकेशन के पहले का आपका होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वाला जो हमारा है, ईडब्ल्यूएस वो लास्ट डेट के पहले का होना चाहिए। लास्ट डेट देखिए, एक लास्ट डेट जो आपकी 12/9/23 से 3/10/23 आपकी लास्ट डेट थी, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ईडब्ल्यूएस आपका 1/4/23 से 3/10/23 के मध्य का आपका निर्गत होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो हमारे कास्ट सर्टिफिकेट होगा ओबीसी एससी एसटी वाले भाइयों के लिए होगा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लास्ट डेट के पहले होंगे। और डोमिसाइल आपका सभी के लिए होगा, निवास जो होता है सभी के लिए होगा, आधार कार्ड सभी के लिए होगा। फोटो आपको नई फोटो अपनी बनवा लीजिएगा जिसमें व्हाइट और ग्रे कलर का आपका बैकग्राउंड होना हो अपना, 2 से 4 फोटो आप बनवा लीजिएगा। और जो 3 आपके कह सकते हैं कंफ्यूजन जो है, क्योंकि ये जो जूनियर असिस्टेंट 5370 या 5512 आप अगर कह लें कि जो वैकेंसी थी ये पेट 2022 से थी, पेट 2022 से थी ये। तो जब पेट 2022 से थी तो क्या इसका सर्टिफिकेट चाहिए? तो पहला आपका जो डाउट अगर इसमें है कि पेट 2022 से संबंधित कोई सर्टिफिकेट चाहिए, तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि आपने क्वालिफाई किया, आपने फॉर्म भरा, सब आपका वैलिड है ये। दूसरी चीज, पेट 2022 का क्या स्कोर कार्ड चाहिए? तो बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया फिर क्वालिफाई किया, फॉर्म भरा, आपका डाटा पूरा वहां पर है। तीसरा जो मैंने कहा, आवेदन पत्र, आवेदन पत्र चाहिए, तो बिल्कुल आवेदन पत्र भी नहीं चाहिए। अगर ऑफलाइन होता है, जो 4 प्रपत्र आप डाउनलोड होंगे उसी में आपका आवेदन पत्र का होता है, उसी में आपका फॉर्म भर जाएगा। वो वाला आवेदन पत्र बिल्कुल नहीं चाहिए जो आपने फॉर्म भरते समय लगाया था। तो बिल्कुल आपके लिए ये जो 3 अगर कंफ्यूजन थे कि पेट 2022 से संबंधित कुछ चाहिए, स्कोर कार्ड सर्टिफिकेट या आवेदन फॉर्म, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ आपका पहले से वहां पर अवेलेबल है, क्योंकि आपने इतने सारे मतलब फॉर्म भरा, ये सब दिया, टाइपिंग दी, सब कुछ आपका डाटा वहीं पर है, क्योंकि एलिजिबल थे तभी आपने भरा है वो। ठीक है, तो ये सारे आपके महत्वपूर्ण एकदम जो बिंदु थे इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता था। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कह सकते हैं कोई मान लीजिए स्पेस से संबंधित कोई समस्या है या कोई एरर है, आपके मान लीजिए राम कृष्ण लिखा है, तो राम डॉक्यूमेंट्स में आपका अलग है और कृष्ण अलग है और आधार में एक ही में है, और कुछ अगर एरर है तो आप उसके लिए बिल्कुल एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एफिडेविट बनवाया ही जाता है। तो बिल्कुल इसमें ये नहीं आप मानिए कि अगर ये कुछ एरर है, स्पेस नहीं है, स्पेस है, तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए कि आप का अभ्यर्थन इसमें निरस्त हो जाएगा। अभ्यर्थन देखिए तब निरस्त होगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी होंगे। ठीक है, फर्जी होंगे तभी अभ्यर्थन निरस्त होगा, ऐसे अभ्यर्थन निरस्त इतनी जल्दी नहीं किया जाता, प्रोविजनल में डाल दिया जाता है। बिल्कुल आप इससे परेशान ना होइए। और जो हमारे ईडब्ल्यूएस वाले साथी हैं, अगर आपने फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस में यस किया है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन हो या ऑफलाइन अगर आप ईडब्ल्यूएस नहीं दिखा पाते हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं दिखा पाते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं होगा, आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हटाकर आप जनरल कैटेगरी में आपको डाल दिया जाएगा। अगर आपने ईडब्ल्यूएस फॉर्म भरते समय लगाया है, फॉर्म भरते समय अगर ईडब्ल्यूएस लगाया है और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आपका ईडब्ल्यूएस नहीं है, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हट जाएंगे, आप सीधे सीधे जनरल की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑनलाइन होगा तो उसकी प्रोसेस जैसे अभी एजीटीए की आई हो सेम वैसे ही प्रोसेस उसकी भी होगी, तो बिल्कुल परेशान मत होइए आप ऑनलाइन ऑफलाइन से। आप बस अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे जो मैंने बताए हैं आप उसको उस तरह से रेडी कर लीजिए, बस बाकी कोई आपके लिए परेशानी नहीं है। और कोई आपको अगर दिक्कत लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसका उचित रिप्लाई दिया जाएगा, जल्द से जल्द कोशिश की जाएगी। तो वैसे अपडेट्स के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
और वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, क्योंकि आपके बहुत सारे साथियों तक ये पहुँच जाए, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। जय हिंद, जय भारत और आप सभी को होली की दोबारा से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ।